बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर तशवीशनाक खबरें हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर खौफनाक हमले हुए हैं और कीमती जानों का ज़िया हुआ है। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। एक बार फिर वतन अजीज़ पर मगरिब से हमला हो गया नाज़रीन। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि गद्दारों की बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में नाज़रीन, वो गद्दार जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर दहशत गर्दी और दहशत गर्दों की सहूलत कार हैं, उनके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। कुछ बड़ी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। ये कौन है, इनकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और बड़े खौफनाक इंकशाफात आए हैं नाज़रीन सामने कि किस किस्म के ये लोग हैं, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा कि जब पाकिस्तान पर हमले नहीं हो रहे। ये दहशत गर्दाना अटैक नाज़रीन खुद से नहीं होते, बल्कि इसकी मुकम्मल तौर पे सहूलत कारी की जाती है। सहूलत कार कौन है? अब आप देखिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा का पूरा सूबा है, वहां पर ये दहशत गर्दाना एक हमलों की वजह तो ये है कि चूंकि अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि चूंकि जो नमक हराम है उनकी और जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, उसके लोगों की सकाफत, बोलचाल और तमाम तर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। लिहाजा वो उनके अंदर मौजूद भी हैं और मौजूद होने के बाद जो है वो वहाँ पे उनके साथ रिश्तेदारियाँ भी हैं उनकी। और इसी वजह से यानी जो टीडीपी के दहशत गर्द जो यहाँ से गए हुए हैं, आपने देखा कि एक दफ़ा एक रुकने असम्बली जो है उसने एक दहशत गर्द कमांडर के हवाले से दावा किया, तो उसने कहा जी मेरे उसके साथ फैमिली ताल्लुकात हैं। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि रुकने असम्बली जो हैं उन्होंने कहा जी कि मेरे फैमिली रिलेशंस हैं एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान को मतलूब था उसके हवाले से बताए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे बड़ी डीप रूट्स हैं इस दहशत गर्दी की, और इसी वजह से उनको सहूलत कार जो हैं वो बड़ा आसानी के साथ वहाँ पे मिल जाते हैं। अब नाज़रीन, जो हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करें। अफसोसनाक हमले हैं। एक तो नाज़रीन लकी मरवत के अंदर जो है वो अटैक हुए हैं और इस हमले के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ जो हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिनमें 3 पुलिस के जवान जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जबकि एक महकमा जंगलात का एक जो मुलाजिम है वो शहीद हो गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन जो बन्नू है वहाँ पे एक आईईडी धमाका हुआ है, यानी एक जो डिवाइस है, धमाका की डिवाइस होती है, उसके ज़रिए धमाका किया। उसमें जो है कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। काफ़ी सीवियर इंजरीज हैं, यानी तशवीशनाक हालत है। उसके बाद नाज़रीन हमला हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान के जो मेन मार्केट है, जो बाज़ार है, उसमें हमला हुआ है और इस हमले के अंदर भी जो है वो ये आईईडी जो है वो इस्तेमाल की गई। नाज़रीन, इसमें जो एक अहम तरीन सरदार जो हैं वो एक कबीले के अहम सरदार जो कि एंटी तालिबान है, वो इस हमले के अंदर शहीद हुए हैं। 3 अफराद की शहादत की इत्तलात आ रही, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले कितने दिनों से लगातार पाकिस्तान जो है वो ताबूत उठा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं और पाकिस्तान की जानिब से अभी तक वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग इस हवाले से चल ही रही है, लेकिन ये जो हमले हैं इसके जो सारे ताने बाने हैं वो आपको बताया कि अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। अफगानिस्तान से ये दहशत गर्दी की जाती है, लेकिन नाज़रीन सहूलत कारी के बगैर दहशत गर्दी पॉसिबल नहीं है। एक दहशतगर्द ग्रुप जो है वो 150 बंदा उठता है और आके अटैक कर देता है, तो ये आसान काम नहीं होता। इसके पीछे सारी की सारी सहूलत कारी होती है। चंद दिन पहले आपको पता है कि दहशत गर्दों के एक सहूलत कार को गिरफ्तार करने के लिए जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने रेड किया तो दरमियान में जो पीटीएम है इसके जितने भी कारिंदे हैं ये उठ के आ गए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने उनको जो है वो तितर बितर किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और बाद में फिर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। यानी आप अंदाजा लगाएं कि कैसे कैसे जो है वो लिंक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। लेकिन अब जो हकायक सामने आ रहे हैं नाज़रीन वो बड़े खौफनाक हैं। खबर ये आई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है
उनके सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद, नाज़रीन 2000 लोगों के नाम सामने आए हैं जो दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। एक दो नहीं, 2000 सरकारी मुलाजमीन जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो तनख्वाह लेते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह के ऊपर अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन हराम जिंदगी जो है वो किसके साथ की जा रही है? पाकिस्तान के साथ। नमक हरामी जो है वो पाकिस्तान के साथ की जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो 2000 बंदा है, इसमें कुछ ताजर भी शामिल हैं, इसके अंदर जो है वो कुछ जो सरकारी मुलाजमीन है मुख्तलिफ महकमों से, वो भी इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन इसमें कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। आप अंदाजा लगाइए कि रोजाना की बुनियाद पे शहादतें हो रही हैं, जिसमें पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 15 जवान एक ही वाक़े के अंदर शहीद हुए थे। आप अंदाजा लगाएं कि इसके बावजूद कोई कितना नमक हराम होगा कि वो अपने ही डिपार्टमेंट के लोग जो शहीद हुए हैं उसके बावजूद उनके खिलाफ जो है उनको जो है वो सहूलत कारी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि IG खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था जी कि अगर हुकूमत इजाजत नहीं भी देगी तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है ये दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में या फिर दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद फराहम नहीं कर रही? क्या उनकी जानिब से रोड़े अटकाए जा रहे हैं? तो नाज़रीन ये मैं पहले बात कर रहा हूँ कि इनकी रूट्स बड़ी डीप हैं। उन्हें डीप रूट्स की वजह से इनको फायदा हो रहा है। आज तक अगर ये दहशतगर्द दनदनाते फिरते हैं तो किसकी वजह से? आपको याद होगा कि एक MNA के डेरे से दहशतगर्दों का बहुत बड़ा जो ग्रुप है उसको जहन्नुम वासिल किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो उसकी वजह यही है कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये इनकी सहूलतकारी कर रहे होते हैं, इनको छुपा रहे होते हैं और अपने मज़मूम मकासद के लिए, दहशत फैलाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अब नाज़रीन इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इब्तदाई मरहले में इनके नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके इनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो होने जा रही है इन 2000 बंदों के खिलाफ, और उसके बाद इन्हें सरकारी नौकरियों से फारिग किया जाएगा। इनके जो ID कार्ड्स हैं वो ब्लॉक करके बैरून मुल्क सफ़र के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और उसके बाद इनको सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी तादाद में ये गिरफ्तारियाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी और डेफिनेटली इसके बाद जो है वो रेजिस्टेंस आएगी। जो उनके सहूलतकारों की सहूलतकार हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी जानिब से दबाव लाया जा सकता है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए उनके जो करता धरता है उनकी जानिब से इस हवाले से प्रॉब्लम की जा सकती है। तो नाज़रीन अगर जब तक ये सहूलतकार ख़त्म नहीं होंगे तब तक दहशतगर्दी को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तब तक इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे जनाजे उठाए जाते रहेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे बम ब्लास्ट होते रहेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे सिक्योरिटी फोर्सेस को और जितने भी मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता रहेगा और पाकिस्तान मुजम्मत मुजम्मत मुजम्मत। ये मुजम्मत वाला काम नहीं है, अब मुरम्मत का वक्त है और मेरे ख्याल में तेज़ तरीन जो काम है ना, तेज़ तरीन सजाएँ जो हैं वो दी जाए ताकि जो सहूलतकार मज़ीद हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको इबरत जो है वो पकड़ें और उसके बाद वो तौबा करें इस चीज़ से। तो सहूलतकार जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, नाज़रीन ये तो छोटी सी तादाद सामने आई है 2000, इससे बड़ी तादाद वो है जो कि खामोशी से इनकी फंडिंग भी कर रही है, इनको रहने के इंतजामात भी करते हैं और इनके खाने पानी का इंतज़ाम करते हैं, इनको असलहा और गोला बारूद लेके देते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कितनी आई हैं। ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।